मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशनल रिसर्च वाला पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो क्लास है बच्चों, क्लास 10th की क्लास हम लगातार लेकर आ रहे हैं। तो आज का जो हमारा क्लास रहेगा वो हमारा क्लास है पीएच का महत्व। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि पीएच मान को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, यूनिवर्सल आप कह सकते हो इंडिकेटर के द्वारा हम कैसे पीएच मान को ज्ञात कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमने नोटिस किया था। और आज का जो हमारा क्लास रहेगा वो रहेगा पीएच का महत्व, कि जिस पीएच को हमने जाना उस पीएच का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, पीएच हमारे लाइफ को कैसे सर्वाइव करता है, किस तरीके से प्लांट्स, एनिमल्स एंड आप कह सकते हो एक्वेटिक जो आप कह सकते हो एनिमल है या एक्वेटिक जो प्लांट है वो कैसे सर्वाइव करते हैं पीएच में चेंजिंग होने। अगर हमारी दैनिक जीवन का पीएच चेंज हुआ, जैसे एक मानव होता है ह्यूमन लाइफ में 7 से 7.8 7 मतलब 7 to 7.8 पीएच हमेशा हमारी बॉडी का होना चाहिए। अगर इससे कम या इससे ज्यादा हमारा पीएच होता है तो हमारी बॉडी में तमाम प्रकार की मतलब कह सकते हैं कि डिजीज जनरेट होने लगते हैं। तमाम प्रकार के डिजीज मतलब तमाम प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। जैसे हमारे मुंह का पीएच, माउथ का पीएच 5.5 होना चाहिए। अगर इससे क्या होता है, माफ करना, 5.5 अगर हमारे मुंह का पीएच पहुंच गया तो हमारे दांत का जो इनेमल होता है वो धीरे धीरे झड़ने लगता है, मतलब टूटने लगता है। और आपको पता है कि हमारी बॉडी का सबसे कठोर अगर भाग बोला जाए तो ये दांत के इनेमल होते हैं जो कैल्शियम फास्फेट से बने होते हैं। तो मैं आपके लिए बिल्कुल सरल सी भाषा में लिख कर लाया हुआ हूं कि आपको पीएच के क्या महत्व है। तो जनरली आइए हम देखते हैं पीएच का महत्व। बहुत छोटा सा वीडियो है, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में पूछा जाता है व्हाट आर सिग्निफिकेंस ऑफ पीएच। तो हम पीएच का महत्व बता सकते हैं। पीएच का महत्व जैसे हम बच्चों के किसमें देख सकते हैं, सबसे पहले हम देख सकते हैं भाई, अगर हम बात कर रहे हैं पीएच के महत्व का तो हम बात करते हैं पीएच के महत्व का पौधों में। पौधों में एवं जानवरों के जीवन यापन में पीएच का महत्व क्या है। तो पौधों आप कह सकते हो इनके दैनिक जीवन में क्या महत्व है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला बात यह है कि मानव शरीर में 7 से 7.8 पीएच के भीतर कार्य करता है। जो मानव का शरीर है, ह्यूमन का जो बॉडी है वो 7 से 7.8 पीएच के भीतर कार्य करता है। कोई भी सजीव हो न्यूनतम पीएच परिवर्तन में ही जीवित रह सकता है। कोई भी सजीव हो उसके बॉडी में न्यूनतम पीएच परिवर्तन होगा तभी वो जीवित रह सकता है। अम्लीय वर्षा जलीय पौधे एवं जलीय जीवों का अस्तित्व बिगाड़ देते हैं। अगर हमारे परिवेश में अम्लीय वर्षा हो रही है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड या अन्य ऐसे अम्लीय गैसों का मिश्रण है तो वो क्या करते हैं, जीवों के लाइफ को बदल देते हैं। जैसे कि तालाबों में जो मछलियां होती हैं पीएच परिवर्तन होने के कारण वो मरने लगती हैं, या फिर जो जलीय पौधे होते हैं वो सूखने लगते हैं या खत्म हो जाते हैं। क्यों खत्म होते हैं? क्योंकि उसके पीएच परिवर्तन हो गया। जितना पीएच उन्हें सरवाइव करने के लिए, लाइफ सरवाइव करने के लिए चाहिए उससे ज्यादा या उससे कम मिलने लगता है तो उनका लाइफ क्या हो जाता है, लाइफ प्रोसेस में प्रॉब्लम आने लगती है और फिर वो रिप्रोडक्टिव नहीं हो पाते हैं। या फिर आप कह सकते हो अगर प्लांट है तो वो आप क्या कह सकते हो, आपका प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता है। इस वजह से ये चीजें होती हैं। ये तो था पौधों एवं जानवरों के जीवन में यापन। अगला मेरे दोस्तों, मिट्टी में पीएच परिवर्तन। अगर मिट्टी का भी पीएच परिवर्तन हो जाए तो क्या होता है, कभी कभी आप देखे होंगे ऊसर जमीन या फिर आप कह सकते हैं बंजर जमीन, तो वो किसके कारण ऊसर और बंजर होती है जमीनें? पीएच परिवर्तन के कारण। किसके कारण होती है? पीएच परिवर्तन के कारण। और पीएच परिवर्तन ही ऐसा है जो क्या करता है, मृदा की उपजाऊ मतलब कह सकते हो उनकी उर्वरा शक्ति को खत्म कर देता है। मतलब कह सकते हो वो उपजाऊ नहीं रह जाती और फिर वहां से क्या होता है कि पौधों का विकास उच्चतम तरीके से या उत्कृष्ट तरीके का नहीं होता है और जिससे हमें उपयुक्त रूप से फसल प्राप्त नहीं होती है। तो आप कह सकते हो पौधों के स्वस्थ विकास हेतु निश्चित पीएच की आवश्यकता होती है। पौधों के स्वस्थ विकास हेतु निश्चित पीएच की आवश्यकता होती है। पीएच मान जो होता है, पीएच मान मिट्टी एवं पौधों के प्रकार के आधार पे अलग अलग होता है। अलग अलग मिट्टियों का पीएच अलग होता है और अलग अलग पौधों को अलग अलग पीएच चाहिए अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए, जीवन अस्तित्व को बनाए रखने के लिए।
इसलिए हर प्रकार के पौधों का सॉइल इसीलिए टेस्ट किया जाता है कि कौन सा फसल हम उगाएंगे और इस फसल के लिए कितने पीएच की मिट्टी सबसे बेहतर होती है, तो उसी फसल को उस मिट्टी में हम उगाते हैं। ये हमारा था। दो तो हो गए। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हम आते हैं अगला हमारे पास। हमारे पाचन तंत्र में भी पीएच का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे पाचन तंत्र में भी पीएच का बहुत बड़ा महत्व है। क्यों महत्व है? आप ये समझिए कि हमारे भोजन को पचाने में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बहुत बड़ा हाथ होता है। HCl हमारे स्टमक में क्या होता है, रिलीज होता है, पेट में हमारे रिलीज होता है, मुक्त होता है, जो हमारे भोजन को पचाता है प्लस भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को मारता है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि अगर अधिक मात्रा में HCl हमारी बॉडी में रिलीज हो गया, हमारे पेट में रिलीज हो गया, तो उसके कारण हमारे पेट में अम्लता उत्पन्न हो जाती है। क्यों? क्योंकि भाई अधिक मात्रा में HCl रिलीज होगा तो हमारे पेट का पीएच मान घट जाएगा और जिसके कारण पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसे आप इंग्लिश में एसिडिटी, हिंदी में अम्लता बोलते हैं। तो यही बात कर रहे हैं कि हमारे पेट में HCl मुक्त होता है जो भोजन को पचाने और बैक्टीरिया को नष्ट करता है। ठीक है, कभी कभी इसकी अधिक मात्रा मुक्त होने पर पीएच मान घट जाता है और अम्लता उत्पन्न हो जाती है, जो हमारे लिए परेशानी का। अब हाँ, आ गया दांतों के सड़न का कारण भी पीएच परिवर्तन होता है। जैसा मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले कि हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों में सड़न उत्पन्न हो जाता है। मतलब हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 ही होना चाहिए, इससे कम हुआ तो दांतों में सड़न उत्पन्न हो जाएगा। और पता है हमारे दांतों का सबसे हमारी बॉडी का कठोर भाग जो होता है, सबसे कठोर भाग जो होता है वो होता है इनेमल। क्या होता है? इनेमल। और इनेमल जो होता है ये बना होता है कैल्शियम फास्फेट से। कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बना होता है। और ये कैल्शियम फास्फेट जो होता है ना, जल में घुलता नहीं है। ये जल में नहीं घुलता है, जल में नहीं घुलता है, इतना स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। बट क्या होता है कि जब हम रात में भोजन करके लेटते हैं ना, तो कभी कुछ भोजन के अंश या आप कह सकते हो शुगर के अंश रह जाते हैं, तो आपस में रिएक्ट करके एसिड का निर्माण करते हैं। और वो एसिड क्या करता है, कैल्शियम फास्फेट को डिसॉल्व कर देता है, मतलब घोल देता है, और जिसके कारण हमारे दांतों से कैल्शियम फास्फेट जो होता है हट जाता है और हमारे दांतों में सड़न उत्पन्न हो जाती है। तो ये पीएच परिवर्तन के कारण ही हुआ। अगर हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम हुआ, क्यों कम होगा? कभी कभी हमारे दांतों में छोटे छोटे भोजन के टुकड़े रह जाते हैं और उसमें क्या हो जाता है दोस्तों, वो कुछ शुगर के अंश के साथ रिएक्ट करके अभिक्रिया करके एसिड का निर्माण करते हैं, और वो एसिड ही क्या करता है, कैल्शियम फास्फेट को डिसॉल्व कर देता है। और इस डिसॉल्वनेस के कारण ही, कैल्शियम फास्फेट के डिसॉल्वनेस के कारण ही दांतों में सड़न उत्पन्न हो जाता है। हाँ, एक दो बात और पीएच के महत्व की सुन लीजिए। हमारा टॉपिक ये खत्म हो चुका है। और पीएच का ये महत्व, जैसे कभी कभी आपको भौरों ने काटा होगा तो आपको, या चींटी ने काटा होगा तो जलन सा महसूस होता है। तो कुछ जीव और कुछ पौधे अपने जीवन को सुरक्षित बनाए के रखने के लिए भी क्या करते हैं, पीएच परिवर्तन वाले पदार्थ को मुक्त करते हैं, जिससे हमारी बॉडी में जलन होता है। जैसे भौरे, बिच्छू और चींटियां, ये क्या करते हैं, फार्मिक अम्ल को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, और जो हमारे बॉडी में लगते ही जलन उत्पन्न करता है। ये हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व था दोस्तों। आज का क्लास सिर्फ पीएच महत्व पे था, इतना ही। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।